नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। स्वागत है आपका हमारे 2 बजे के स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? घंटे भर इंतजार के बाद उपखंड कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कचरा संग्रहण वाहन नहीं आने पर आनंदपुरी में हंगामा। धौलपुर नगर परिषद बनी घूसखोरों की परिषद। एएन कमिश्नर समेत 5 लोग रिश्वत लेते पकड़े गए। पार्वती नदी में डूबे 2 युवक, एक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। डडुका में रथोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गंधकुटी में निकली श्री जी की सवारी, प्राचीन कास्ट रथ रहा आकर्षण। अवलपुरा में वागड़िया पाटीदार समाज की सभा हुई। पूर्व मंत्री मालवीय भी शामिल हुए। समाज विकास पर चर्चा। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में हुआ कीटनाशक का छिड़काव। कई जगह है भरा हुआ पानी, बीमारियों का खतरा बढ़ा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना की बैठक हुई। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद पंचायत समिति में हुआ आयोजन। सड़क पर गड्ढों के कारण अनियंत्रित बाइक नदी में गिरी। दानपुर थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव के पास हुई घटना। पीबीएम हॉस्पिटल में नर्सिंग अधिकारियों ने किया प्रदर्शन। जूनियर के दुर्व्यवहार से खफा है नर्सेज, हटाने की मांग। यह थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। आनंदपुरी कस्बे में 2 महीने से कचरा संग्रहण ट्रैक्टर और नियमित सड़कों की सफाई नहीं होने से नाराज महिलाओं ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। महिलाएं पहले ग्राम पंचायत भवन पहुंची और हंगामा किया। मौके पर पहुंचे ग्राम विकास अधिकारी देवीलाल पारगी ने समस्या सुनने के बजाय महिलाओं को फटकार लगाई, जिससे महिलाओं का आक्रोश और बढ़ गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करवाकर पंचायत ने मोटी रकम वसूल की है, जबकि अब जमीन न होने का बहाना बनाया जा रहा है। महिलाओं ने प्रशासक को मौके पर बुलाने की मांग की, लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को बुलाने की मांग की। उपखंड अधिकारी के नहीं आने पर महिलाएं ढोल बजाते और नारेबाजी करते हुए पैदल उपखंड कार्यालय पहुंची। यहां कार्यालय में महिलाओं ने करीब 1 घंटे तक इंतजार किया। इसके बाद ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कचरा ग्राम पंचायत व उपखंड कार्यालय के सामने डालकर प्रदर्शन किया जाएगा। आखिरकार उपखंड अधिकारी पहुंचे और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान सर्व समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। धौलपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने धौलपुर नगर परिषद में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के कमिश्नर अशोक शर्मा और सहायक अभियंता प्रिया झा सहित 5 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक ठेकेदार की शिकायत पर की गई, जिससे उसके बकाया भुगतान को लेकर 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जानकारी के मुताबिक एक ठेकेदार ने जल भराव निकासी का काम किया था, जिसका बकाया भुगतान काफी समय से रुका हुआ था। भुगतान जारी कराने के एवज में नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उससे रिश्वत की मांग की। ठेकेदार ने इसकी शिकायत भरतपुर एसीबी से की, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कमिश्नर अशोक शर्मा, एएन प्रिया झा, क्लर्क नीरज, कैशियर भरत और कमिश्नर के ड्राइवर देवेंद्र को 3,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। फिलहाल एसीबी की टीम कमिश्नर अशोक शर्मा से पूछताछ कर रही है। एसीबी की एक टीम कमिश्नर अशोक शर्मा के दौसा स्थित घर पर भी छापेमारी कर रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के मुताबिक इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। लाइफ के नाम से एक फर्म है, उन्होंने नगर परिषद धौलपुर के लिए 10 वर्ष एक कार्य किया था, जिसमें कुछ पेमेंट बकाया था, लगभग 13 लाख। उस पेमेंट को क्लियर करवाने के लिए उसकी चेक इनको देने की एवज में इनसे रिश्वत राशि की मांग की गई थी। सत्यापन करवाया गया और उस सत्यापन के एवज में आज ट्रैक की कार्रवाई आयोजित की गई एसीबी भरतपुर टीम द्वारा मुख्यालय के निर्देशानुसार। और कुल 3,10,000 रुपये जो रिश्वत राशि थी वो ली गई, बरामद भी हो गई। 5 लोग इसमें ट्रैक हुए हैं। आयुक्त की भूमिका संदिग्ध है, उसकी जांच कर रहे हैं। सर दौसा में कार्रवाई चल रही है, सर्च की कार्रवाई आयुक्त को। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में भैंस चराने गए 2 युवक पार्वती नदी में डूब गए।
इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के अनुसार नागर गांव के दो युवक 18 वर्षीय राजन बघेल और अंशु सिकरवार अपनी भैंसों को चराने के लिए नदी किनारे गए थे। इस दौरान राजन की एक भैंस पानी के तेज बहाव में बहने लगी। भैंस को बचाने के लिए राजन पानी में कूदा, लेकिन वह खुद भी संतुलन खो बैठा और गहरे पानी में डूबने लगा। यह देखकर उसका दोस्त अंशु भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। हालांकि तेज बहाव के कारण दोनों ही पानी में बह गए। ग्रामीणों ने जब यह देखा तो उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलते ही तहसीलदार दीप्ति और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और कुछ देर बाद राजन बघेल का शव नदी से बाहर निकाला। वहीं दूसरे युवक अंशु सिकरवार की तलाश अभी भी जारी है। इस घटना के बाद दोनों युवकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि विपेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक राजन बघेल अपने 4 भाइयों में से सबसे छोटा था और वह एक दिन पहले ही घर आया था। वही अंशु अपने परिवार में सबसे बड़ा था और अपने पिता के साथ खेती में मदद करता था। 2 बच्चे डूब के खत्म हो गए हैं। ग्राम पंचायत नागर में मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत नागर। 2 बच्चे थे जो स्कूल की छुट्टी होते ही अपने पशु चराने के लिए इधर आए थे। तो एक का पैर फिसल गया। पैर फिसलने के कारण वो नदी में जाने लगा, तो एक दूसरे बच्चे ने उसे प्रयास किया खींचने का, बाहर निकालने का, तो उस वजह से उसका भी पैर फिसल गया। वो दोनों भाई अंदर चले गए। इसका एक का नाम बांसवाड़ा जिले के डडुका कस्बे में पर्युषण पर्व के समापन पर पारंपरिक रजत गंध कुटी में विराजित कर श्री जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें प्राचीन काष्ठ रथ आकर्षण का केंद्र रहा। भव्य शोभा यात्रा नगर भ्रमण करते हुए गोचरन मैदान तक निकली। समाज प्रवक्ता राकेश शाह ने बताया कि वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र में डडुका गांव की प्रसिद्ध फूल माला की बोली का लाभ इस वर्ष दीपेश अशोक के शाह परिवार को मिला। रथ उत्सव की पूर्व संध्या पर जैन युवा समिति द्वारा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें समाज की मेधावी प्रतिभाओं को गांव की सरपंच रेखा महिवाई, समाज अध्यक्ष राजेश शाह, युवा समिति अध्यक्ष अंकित शाह, सचिव सुमित शाह, कोषाध्यक्ष दिनेश शाह, रमनलाल शाह सहित अन्य ने सम्मानित किया। प्रातः जैन मंदिर जी पर छत्र, चंवर जिनवानी, छड़ी, तोरण, वैजना एवं फूल माला आदि की बोलियां हुई। शोभा यात्रा में धर्म ध्वज लेकर अश्व सवार, ऊंट सवार, बैंड बाजा के साथ श्रद्धालु नाचते गाते हुए होली चौक पहुंचे और गंधकुटी में विराजित भगवान का संवर्षणन मेला लगा, जिसमें सर्वधर्म के लोग शामिल हुए। दोपहर में प्राचीन काष्ठ रथ को गोचरन मैदान ले जाकर आदिनाथ भगवान के समोशरण में भगवान का अभिषेक, पूजन और द्रव्य चढ़े। फूल माला का लाभ लेने वाले परिवार ने फूल माला पहना। बांसवाड़ा जिले के डडुका में वागड़िया पाटीदार समाज के अवलपुरा गांव में स्थित पाटीदार सभा भवन में सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया थे। अध्यक्षता गढ़ी भाजपा पूर्व उप प्रधान विजय पाल पाटीदार ने की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में मणिलाल पटेल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भैमजी पाटीदार, चौखला अध्यक्ष जीवन राम पाटीदार, पवन पाटीदार आदि मौजूद रहे। पवन कुमार पाटीदार ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पाटीदार समाज के बांसवाड़ा डूंगरपुर से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पाटीदार समाज ने पूर्व कैबिनेट मंत्री का आभार जताया और कहा कि हरिदेव जोशी ने माही डैम बनवाया और मंत्री रहे मालविया ने नहरों का जीर्णोद्धार करवाकर किसानों को राहत पहुंचाई। इस अवसर पर मालविया ने किसानों, युवाओं, छात्रों को अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और समाज के लिए एक उपयोगी नागरिक बनने का आह्वान किया। उन्होंने आगामी दिनों में प्रधानमंत्री के बांसवाड़ा दौरे और न्यूक्लियर पावर प्लांट के शिलान्यास की बात बताते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार की बहार आएगी। कार्यक्रम का संचालन महेश पाटीदार ने किया व पवन पाटीदार ने आभार माना। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में कई जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। इससे जहां मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में मौसमी बीमारियों व डेंगू जैसी घातक बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने के आसार को देखते हुए चिकित्सालय प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक यादव के निर्देश पर पूरे परिसर में मच्छरों के लार्वा करने की दवा व अन्य कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे बीमारियों की रोकथाम हो सके।
डॉक्टर यादव ने बताया कि अस्पताल परिसर में पानी निकासी का स्थायी समाधान आवश्यक है। इसको लेकर जिला कलेक्टर से वार्ता की गई है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में वर्षा जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण कई जगह बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे मच्छरों के पनपने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में चिकित्सालय भी जहां मरीजों को आराम मिलना चाहिए, वह भी बीमारियों का घर बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इस समस्या का समाधान हो पाता है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य जीविका स्वयं सहायता समूह की MOU की प्रक्रिया पूर्ण की गई। राज्य से प्राप्त निर्देशों की पालना में स्वच्छता का कार्य राज्य जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाना है। इस कार्य को करने के लिए BDO राकेश नीनामा अरनोद की अध्यक्षता में MOU किया गया। MOU करने के लिए ग्राम पंचायत मंडावरा, जाजली, विरावली, कोडिनेरा, फतेहगढ़, कोटड़ी, चुपना, मोहड़ा, अचलावदा, लालगढ़, नागदी ग्राम पंचायत का MOU किया गया। बैठक में ब्लॉक विकास अधिकारी अरनोद राकेश कुमार नीनामा, PEO संपत लाल खटिक, BPM राज्य जीविका धर्मेंद्र पवार, SPM ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूनम चंद मालविया सहित समस्त जनप्रतिनिधि, सचिव व स्वयं सहायता समूह के क्लस्टर पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत वीरपुरा गांव में सड़क पर गड्ढों के कारण एक हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक चालक अनियंत्रित होकर बाइक सहित नदी में जा गिरा। गंभीर रूप से घायल बाइक चालक को MG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजनों ने बताया कि कुंडल गांव निवासी अनिल पुत्र कैलाश अपने भाई को ससुराल छोड़कर वापस अपने घर आ रहा था। इसी दौरान वीरपुर गांव के निकट सड़क पर गड्ढों से बचने की कोशिश में उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई और वह बाइक सहित नदी में जा गिरा। वहां मौजूद लोगों ने जब देखा तो दौड़कर उसकी मदद को पहुंचे और जैसे तैसे बाइक और घायल युवक को नदी से बाहर निकाला। लोगों ने परिजनों को सूचना दी और स्थानीय छोटी सरवन स्थित अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में MG अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल अनिल का अस्पताल में उपचार चल रहा है और हालात स्थिर बताई जा रही है। अनिल पुत्र कैलाश निवासी कुंडल, ये मतलब ग्राम पंचायत कुंडल से नादीखेड़ा बाइक को छोड़ने के लिए गया था। वहाँ से वापस आ रहा था तो रास्ते में वीरपुरा पुल पे बहुत सारे खड्डे, रोड उबड़ खाबड़ है, खराब था, मतलब बहुत ज़्यादा। तो एकदम अचानक गाड़ी संतुलन बिगड़ने से खड्डे में गिर गई और वो बाइक समेत नीचे गिर गया नाले में, मतलब नदी जा रही थी, नदी में गिर गया। फिर उसको चोट लगी तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने सूचना दी, देखा और पढ़ता था 12वीं क्लास में, तो कोई दोस्त थे उन्होंने पहचान करके फिर घर तक हमको सूचना दी और एम्बुलेंस से हम छोटे शहर में ले गए। वहाँ से उपचार के लिए हम MG अस्पताल में लेके आए। बाइक समेत नदी में जा गिरा? हाँ, बाइक समेत नदी में जाके गिरा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तेलूराम। क्या लगता है तुम्हारा? भाई लगता है। प्रदेश के बीकानेर में PBM अस्पताल में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब नर्सिंग अधिकारी गुस्से में आकर प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि एक UTB जूनियर ने सीनियर के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिससे सभी नर्सिंग अधिकारी खफा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। जानकारी के अनुसार UTB जूनियर रविंद्र बिश्नोई ने शिशु वार्ड में नर्सिंग अधीक्षक के साथ बदसलूकी की थी। इस बात को लेकर नर्सिंग अधिकारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और वे सभी काम का बहिष्कार करके प्रदर्शन करने लगे। नर्सिंग अधिकारियों की मांग है कि UTB नर्सिंग अधिकारी रविंद्र बिश्नोई को तत्काल हटाया जाए और जब तक उसे नहीं हटाया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सभी नर्सिंग अधिकारी PBM अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। दूसरी ओर नर्सिंग अधिकारियों के प्रदर्शन और धरने पर बैठे जाने से अस्पताल की व्यवस्थाएं प्रभावित हुई और बाकी कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या समझौता होता है और कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होती है। सुभाष चंद्र PDR नर्सिंग डिपार्टमेंट के अंदर सेकंड नर्सिंग अधीक्षक के पद पर तैनात हूँ। कल मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसी दौरान पहले फ़ोन करके लगभग 11 बजे के आसपास अपने आप को
जो यहाँ का नर्सिस का अध्यक्ष मानता है, यूटीपी का है, तो वो आके हमारी नर्सिंग अधीक्षक मैडम के साथ ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, टेबल ठोकने लगा, मेरी कुर्सी छीन ली। मेरी कुर्सी से मैंने कहा कि मेरी कुर्सी मेरे को बैठने दो, अब मेरे को बैठने दिया। उसके बाद इनके साथ लगातार बदतमीजी करता रहा और हम जितने भी वहाँ बैठे थे हमने बर्दाश्त किया, लगभग 15-20 मिनट तक हमने बर्दाश्त भी किया। लेकिन हमारी मैडम के ऊपर जब उसने अति कर दी तो हमने इसका बचाव के लिए अपने बचाव के लिए उसके ऊपर हमने कहा कि भी आप जो भी काम आपकी जो भी बात आपको करनी है वो आप अपनी बात आराम से कहें ताकि हम सुन सकें। इससे वो गर्म होकर वो पहले से ही जैसे मैंने कुर्सी मांगी तब वो गर्म हो चुका था पहले ही, उससे पहले ही उसने गर्म होकर मेरे को ऊपर एकदम से हमला कर दिया। एकदम से मेरा चश्मा ही टूट गया, फिर मोबाइल भी गिर गया और पूरी मारपीट की। हालांकि हम तो बर्दाश्त करते रहे और उसके बाद हमने अपना पक्ष जो है प्रशासन के पक्ष रखा है। हम जो हम कार्रवाई चाहते हैं वो ये है कि इस तरह के जो भी लोग हैं जो इस प्रकार से दहशत फैलाते हैं, अपने चैतों को अपनी मनमानी जगह पर पोस्टिंग दिलाना चाहते हैं, उनके साथ प्रशासन पूरी उन पर सख्त कार्रवाई करे, उनको यहाँ से हटा के अन्यत्र कहीं लगाया जाए। ठीक है। कल वो मतलब 11 बजे मेरे को फ़ोन किया, अभी मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आ रहा है तो बात करने आ रहा होगा, बट वो बात के मूड में नहीं आया था। वो आते ही जोर जोर से वहाँ बोलने लग गया। हमने इनका स्पष्टीकरण कैसे निकाला और ये सारी बातें हमने कहा थोड़ा धीरे बोल रहे सुभाष जी ने, तो वो मतलब खड़ा हो गया, बुरी तरह टेबल पीटने लगा और मेरे ऊपर भी मतलब इस तरह हाथ उठाने की कोशिश की। तो ये आ गए बीच में। किसने हाथ उठाया था? कौन था? रविंद्र बिश्नोई। क्या है यहाँ का? यूटीपी है स्थायी कर्मचारी। क्या कुछ उसने क्या बोला आगे, क्या मारपीट वगैरह कुछ याद वगैरह से कुछ? हाँ जी, हाथापाई की, मारपीट क्या कुछ ऐसा? मैं इनके साथ मारपीट की मतलब हाथापाई हुई है उसकी, और है ना कि उसे काफ़ी लोगों ने सबने दूर करने की कोशिश की, पर वो इनको पूछता आप हो किस पोस्ट पे यहाँ पे, मतलब आप पोस्ट पूछने वाले खुद क्यों कौन होते हो, और एक आप मतलब इसके हिसाब से तो हम यहाँ है सुरक्षित है ऑफिस में, हमारी कोई सुरक्षा ही नहीं है। हम बैठे हैं और वो आके हमारे साथ किस तरह लड़ रहा है, हम तो अपना काम कर रहे हैं बैठे, तो हमारी क्या सुरक्षा है हमें ये बताया जाए। मैं एक महिला हूँ, मैं पूछती हूँ कि मेरी क्या सुरक्षा है, मुझे ये बताया जाए। धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, सब कुछ हुआ हमारे साथ। क्या हुआ? प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन से बात हुई आपकी? बिल्कुल, प्रशासन से भी बात हुई, हमारे कमिश्नर से भी बात हुई, बट अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। हम कार्रवाई चाहते हैं। अब आप क्या मांग आप क्या है? हम इसको हटाया जाए। आगे क्या रहेगा अगर मांग नहीं होते तो? नहीं होती तो चलेगा धरना। ठीक है। नाम बताएं। हरमीत कौर। तो यह थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।